दोस्तों आजकल आप लोग जो सत्यपाल मलिक हैं उनकी बहुत ही चर्चा न्यूज़ से लेकर और सोशल मीडिया पे सुन रहे होंगे। तरह तरह का लोगों का अपना कमेंट है कि सत्यपाल मलिक और जो अपना पहले आज तक इंडिया टुडे पे करण थापर थे, 8 बजे उनका एक शो आता था, उन्होंने सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू को लेकर काफ़ी चर्चा सुन रही है। अब ये बहुत ही छोटा सा विषय था, लेकिन मुझे लगा कि इस पे मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। अब सत्यपाल मलिक, क्योंकि कांग्रेस के लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब अगर गुलाम नबी आज़ाद का बुक पे जो लिखा हुआ बातें हैं, अगर मीडिया इतना तवज्जो दे रही है तो सत्यपाल मलिक के जो इंटरव्यू है उस पर क्यों नहीं देना चाहिए। दोनों में थोड़ा सा अंतर मुझे ये लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने एक बुक लिखा और उन्होंने बुक में कोई ऐसा चीज़ नहीं लिखा जो पहले वो नहीं मानते थे। देखिए, अगर आप कोई चुनावी रैली कर रहे हैं तो उसमें आप किसी के विषय में कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि आपको चुनाव जीतना होता है तो कुछ भी आप बोलते हैं। लेकिन जब आप बुक लिखते हैं तो वो एक फैक्ट होता है, आप एक फैक्ट पे लिख रहे हैं जो कि आप रहे ना रहे आपकी बुक रहेगी। तो आप उस पर बुक जब लिखते हैं तो पूरे फैक्ट, पूरे जांच के साथ लिखते हैं। उस बुक में उन्होंने कहीं भी जो जिनके साथ उन्होंने काम किया, कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी बुराइयां नहीं की। उन्होंने केवल ये बताया कि राहुल गांधी के साथ उनका क्यों मैच नहीं हो पाया या जो उनकी ट्यूनिंग नहीं बन पाई उसकी वजह बताया। लेकिन सत्यपाल मलिक का ये है कि जो इनकी टेंडेंसी है, अब ये आप लोग तय कीजिएगा कि कई लोग मेरे को भी व्हाट्सएप किए कि अरे देखो सत्यपाल मलिक ने क्या बोला, इस पर बहस होना चाहिए। देखिए, मैं तो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है। हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसको लगता हो कि मेरा व्यू है, लेकिन मैं एक स्वतंत्र आदमी हूँ, मेरा अपना व्यू है, वो जिससे भी टैली करता हो, मेरा अपना अधिकार है। उसमें कोई मेरे को बाध्य नहीं कर सकता कि आपको ये मानना चाहिए, आपको गलत है या सही है। वो मेरा आकलन है, मेरा तरीका है। हरियाणा के जब भी किसान आंदोलन चल रहा था तो मैं ये बात इसलिए बोलना चाहता हूँ कि उसी करण थापर के इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने क्या बोला, उसका जो भी कांग्रेस पार्टी के लोग उसका जिक्र कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं बता रहे कि सत्यपाल मलिक ने अपनी ही बातों को, अपनी विश्वसनीयता को कैसे उसने ताक पे रखा। और ये बोलते हुए उन्होंने बताया कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो दादरी के उसमें बोला भी था उन्होंने कि बताया कि मैं जब प्रधानमंत्री के पास गया और बोला कि देखो ये किसान के साथ गलत हो रहा है, किसान इतने मर गए उनका, तो ये गलत हो रहा है। तो उन्होंने बोला जी अरे मतलब उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि मेरी वजह से थोड़े न मर रहे हैं, तो मैं बात करना तो अमित शाह के पास चले जाओ। मैं अमित शाह के पास गया तो अमित शाह को बोला तो उन्होंने बोला अरे यार प्रधानमंत्री का दिमाग खराब हो गया है, ये इसको छोड़ो। मतलब उन्होंने ये उस भाषण के दौरान, ये बातों के दौरान ये दिखाने का प्रयास किया कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनमें बिल्कुल नहीं बनती। जबकि आप लोग भी जानते होंगे, सभी लोग चाहे विरोधी हों कि दोनों आदमी में कभी भी लोग गाली भी देते हैं उनको, उनके बारे में कोई भी गलत बात बोलते तो अमित शाह और मोदी शाह की जोड़ी बोलते हैं। तो इस तरह का उनका ट्यूनिंग है। जबकि कई जगह मैंने सुना है कि ऐसे भी उनके बारे में बोला जाता है कि कई बार मोदी जी जो बोलते नहीं वो अमित शाह समझ जाते हैं। मतलब इस तरह की उनका ट्यूनिंग है। और उनका पॉलिटिकल करियर भी करीब करीब साथ में शुरू हुआ, काफ़ी टाइम उन्होंने साथ में काम किया। तो आज तो कोई खटपट ऐसा कुछ कहीं न्यूज़ में नहीं आया, और न मैंने सुना है सत्यपाल मलिक इस अगर बात को छोड़ दिया जाए तो। अब उन्होंने जो भी उनकी जो भी उस समय उनकी मंशा रही होगी, वो तो वही जानते हो कि उन्होंने क्यों ये बात बोला
क्या वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह में एक फ्रिक्शन करना चाहते थे, क्या चाहते वो तो वो जानते। लेकिन उसी मीटिंग में उन्होंने बोला कि ये मैंने झूठ बोला था, अब मैं ये बात अपनी वापस ले रहा हूँ। मैं इतनी बड़ी बात, जो आदमी राज्यपाल रहा है, पॉलिटिकल कैरियर इतनी बढ़ा रहा है, वो उसी इंटरव्यू में ऐसे बात बोलता है जिसके ऊपर करण थापर का कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आता। तो आप कैसे मानते हैं कि जो आगे बोल रहा है वो सत्य ही बोल रहा होगा? जो व्यक्ति की, आप सोचिए कि जो व्यक्ति इतनी बड़ी बात, ये कोई छोटी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री से कन्वर्सेशन और इस तरह का कन्वर्सेशन, उस समय काफ़ी न्यूज़ में ऐसे ही चला था जो अभी चल रहा है। उस समय भी विपक्ष के लोगों ने इस मुद्दा को काफ़ी हवा दिया था। लेकिन अब क्या बात है कि मोदी जी के खिलाफ जो भी मैटर होता है, अब लोग किसी पे भी लगाए, लेकिन आम जनता, मैंने आज तक किसी को इस पर बात करते नहीं देखा। अब लोग बोले कि न्यूज़ में नहीं चलता इसलिए, लेकिन मैंने कभी कन्वर्सेशन में मैंने नहीं देखा कि बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे अडानी को मानता हूँ, अडानी को मैंने कभी भी कन्वर्सेशन में ऐसा कोई मुद्दा बनते मैंने नहीं देखा। जो विरोधी हों वो कहीं भी बोलेंगे, लेकिन आम पब्लिक जिससे आप मिलेंगे, ठेले चाय वाले, वो नहीं बोलते। वो उनके पास ही होता है कि मोदी जी के पास तो कुछ नहीं है। जो आदमी के पास घर बार कुछ नहीं, वो किसके लिए चोरी करेगा, किसके लिए भ्रष्टाचार करेगा? वही आदमी अगर मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए जिस पे आरोप लग रहा है, वो 150 करोड़ के मकान में रह रहे हैं, जो पहले गरीबी में जी रहे थे, गुर्बत में जी रहे थे, आज 200-300 करोड़ की प्रॉपर्टी है उनकी। मोदी जी के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। तो लोग ऐसी बातों को नहीं मानते, ये जनता समझने को तैयार नहीं है, और ये कांग्रेस के विपक्ष के लोग करने को तैयार नहीं है। देखिए, विपक्ष को अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी, उनको सोचना होगा। आप ऐसे मुद्दे को पकड़ो कि आप ये देखो, ये गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है। आप व्यक्तिगत आक्षेप लगाओगे कि वो बंदा चोरी किया, वो चोरी कर रहा, भ्रष्टाचार कर रहा है। मैं लगता है कि चाहे यूपी के योगी हों और मोदी हो, आप किसी और जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हों उनके ऊपर आरोप लगा सकते हो, जनता को बरगलाने के प्रयास करते हो, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप इन दो व्यक्तियों पर नहीं लगा सकते, क्योंकि योगी का भी अपना कुछ नहीं है, और उनकी बहन की जो लाइफ दिखाया, जो उत्तराखंड में छोटी थी, वो चाय की टपरी पे चाय बनाते हैं, उनको छोटा सा दुकान है, वैसे ही आज भी रहते हैं। उनके घर था, उनको गांव के लोगों ने पेंट कराया जब वो मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे लोगों के बारे में अगर आप बोलोगे भ्रष्टाचार किया है, तो आप कितना भी चिल्ला लो, लेकिन जनता यकीन कैसे करेगी कि अगर बंदा ने भ्रष्टाचार किया तो मैं चोरी करूंगा, अपने लिए करूंगा, आपके लिए करूंगा? कोई भी चोरी क्यों करता है? कि उसकी जीवन स्टाइल ही अच्छा हो, बेहतर हो, अच्छा हो। अगर मेरे को उस चोरी चकारी से या भ्रष्टाचार करने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, मैं चोरी करूँ आपके लिए। आपने कभी देखा है जीवन में ऐसा व्यक्ति आपको मिल गया हो जो चोरी दूसरे के लिए कर रहा हो? नहीं मिलेगा। तो व्यक्ति जिनके पास कुछ है ही नहीं, अगर उन पे अगर ऐसे लांछन लगाओगे, मतलब ऐसी बात बोलोगे जो उसको लांछन ही लगेगा, आरोप लगेगा, लोग विश्वास नहीं करेंगे कि व्यक्ति तो कुछ है ही नहीं उसका ना उसका, और उसके बाद भी भ्रष्टाचार किसकी, उनकी फैमिली नहीं है, दोनों आदमी की। तो उनके बारे में ऐसी बात बोल के आप कभी भी चुनाव नहीं दे सकते। आपको उनके जो काम है उसको निशाना बना के आप आगे बढ़ सकते हो। ये मेरा विपक्ष के लोगों के लिए एक मशवरा था। बाकी आप लोग जो भी बोलते रहे उससे कोई मतलब नहीं है। आप हो सकता है कि कमेंट बॉक्स में आके मेरे को भी उल्टा सीधा बोल सकते हो, लेकिन मैं आपकी आंख खोलने के लिए बोल रहा हूँ कि आप व्यक्तिगत तौर पे किसी व्यक्ति पे ऐसे आरोप न लगाए कि जो साबित कर ही नहीं पाएंगे आप जीवन में कि वो भ्रष्टाचार किया। तो किसके लिए किया, कहाँ पैसा, किसको? आप बोलोगे ये पार्टी के दफ्तर खोल दिया। अरे भाई, मैं भ्रष्टाचार करूंगा, पार्टी के दफ्तर खोलने के लिए क्यों करूंगा? ये सोचना आपका काम है। और सत्यपाल मलिक जो उसी इंटरव्यू में एक्सेप्ट करते हैं कि मैं उस समय झूठ बोला था, मैं वापस ले रहा हूँ, तो क्या मतलब 1-2 साल के बाद ये भी बोले कि मैं झूठ बोल रहा था, मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ। अब ये आपको तय करना है कि वो सत्य बोल रहे हैं या क्यों ऐसा बोल रहे हैं। धन्यवाद।